क्रिप्टो करेंसी आजकल लोगों के बीच में डे बाय डे बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी में हर कोई निवेश करके थोड़े ही समय में अमीर बन जाना चाहता है, तो कोई इसे भविष्य में अल्टरनेट मनी के रूप में देखता है जिससे सिर्फ लोगों का अधिकार हो। क्रिप्टो करेंसी को सन 2009 में कुछ अज्ञात समूह के लोगों और सतोशी नाकामोटो नाम के व्यक्ति द्वारा लॉन्च किया गया था। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मनी है जिसको वास्तविक करेंसी जैसे रुपया डॉलर की तरह आप अपने शर्ट की पॉकेट में नहीं रख सकते हैं और ना ही आप अपने हाथों से छू सकते हैं। डिजिटल करेंसी को सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही यूज किया जा सकता है। इसे ऑनलाइन मनी भी कहते हैं, जिसके लेन देन को मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। आज के समय में 6000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जैसे बिटकॉइन, डोजकॉइन, टीथर, लिटकॉइन काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर बिटकॉइन है जिसकी मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई पे है। बिटकॉइन लगभग $927 मिलियन के कुल मार्केट कैप के साथ 18.6 मिलियन बिटकॉइन प्रचलन में है। क्रिप्टो करेंसी की कुल राशि सीमित होती है। सन 2009-10 में एक बिटकॉइन की कीमत $0.8 थी, जो कि फरवरी में ऑल टाइम हाई $56,000 पहुंच गया, जिसकी रुपए में वैल्यू 40,62,000 है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हर कोई बिटकॉइन में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहता है। क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि राम ने रहीम को 2 बिटकॉइन भेजे, तो उन दोनों के बीच का ये ट्रांजैक्शन एक कोड में बदल जाता है जिसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। और यदि इस ट्रांजैक्शन को कोई हैक करके डुप्लीकेट बिटकॉइन ट्रांसफर करने चाहे या किसी और तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने भेजे गए एड्रेस पे पहुंच के ही डिकोड होगा। ब्लॉकचेन क्रिप्टोग्राफी को और ज़्यादा सुरक्षित बनाता है। ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिसकी खोज ने ही क्रिप्टो करेंसी को जन्म दिया। ब्लॉकचेन हर ट्रांजैक्शन का एक लेजर है और हर ट्रांजैक्शन के कंफर्मेशन के बाद ब्लॉकचेन में एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है और हर रिकॉर्ड की एक कॉपी उस नेटवर्क से जुड़े सब कंप्यूटर पे भेज दी जाती है। माना राहुल, रहीम और रोनी तीनों दोस्त हैं। राहुल ने रहीम को 100 रुपये देने हैं। इस लेन देन की एक एक कॉपी तीनों को दे दी जाती है और अगर रहीम अब चाहे तो 100 रुपये के 1000 रुपये नहीं बना सकता, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की एक एक कॉपी तीनों के पास है। इसीलिए ब्लॉकचेन को काफ़ी सेफ टेक्नोलॉजी माना जाता है। यदि हैकर द्वारा एक कॉपी को चेंज करने में 8 से 10 मिनट लग जाएंगे और हजारों लाखों कंप्यूटर में घुस के चेंज करने में सालों लग जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल मनी है जिसपे यूजर का कंट्रोल होता है। किसी इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता, जबकि वास्तविक पैसा रुपया डॉलर पे वहाँ के सेंट्रल बैंक का कंट्रोल होता है। क्रिप्टो करेंसी में लेन देन गलती से किसी और व्यक्ति को हो जाए तो सामने वाले की मर्जी के बिना आप अपना पैसा वापस नहीं ले सकते। लेकिन रियल मनी में 2 लोगों के ट्रांजैक्शन के बीच मिडल मैन वहाँ का बैंक होता है। गलत ट्रांजैक्शन पे सामने वाले की इच्छा के बिना भी बैंक आपको पैसा वापस कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी पेमेंट फ्रीडम देता है। रुपया, पैसा, डॉलर को देश से बाहर ट्रांसफर करने के लिए बैंक के अप्रूवल लेने में ज़्यादा समय लग जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ 8 से 10 मिनट में एक देश से दूसरे देश में बिना किसी रोक टोक के भेजा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन फी बहुत ही कम है, जबकि बैंक का ट्रांजैक्शन फी ज़्यादा है। क्रिप्टो करेंसी का यूज़ बड़े ही आसानी से इलीगल कामों के लिए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैकमेलिंग, ड्रग सप्लाई के काम में किया जा सकता है, क्योंकि सेंडर रिसीवर के पर्सनल इंफॉर्मेशन की जगह एक एड्रेस होता है। वो एड्रेस भी कोड में होता है, जिसकी वजह से बिटकॉइन के लेन देन को ट्रैक करना असंभव है। बिटकॉइन किसी इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल ना होने की वजह से उस पे इन्फ्लेशन का कोई खतरा नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल है, आप इसे खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन इसके सर्कुलेशन के लिए अभी कोई रेगुलेटरी बोर्ड नहीं बना है। रैपर रफ्तार भारत के ऐसे पहले आर्टिस्ट हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अपने फीस के रूप में स्वीकार किया है।